नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ये विवाद यूपी और उत्तराखंड से अब देश की राजधानी तक पहुंच चुका है। योगी और धामी सरकार पहले ही कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त नियम लागू कर चुकी है और अब दिल्ली में भी इसी तरह के नियमों और पाबंदियों को लागू करने की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी विधायक करनैल सिंह ने ये मांग की है कि कांवड़ियों के मार्ग पर स्थित मीट की दुकानें यात्रा के दौरान बंद रखी जाएं। उनका ये कहना है कि कोई भी दुकान गलत नामों से संचालित हो रही है वहां पर, जिसको बंद किया जाना है। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि राम बनकर रहीम का भोजन ना परोसे। विधायक ने कहा है कि दिल्ली सरकार इस मामले में नए कानून पर विचार कर रही है और अवैध दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बस कुछ ही दिनों में सावन का शुरू होने वाला है। 11 तारीख से कांवड़ यात्रा भी निकलना शुरू हो जाएगी। बता दें कि यूपी के बाद से दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा को लेकर बहस शुरू है। इसीलिए सावन से पहले बीजेपी के विधायक और कई हिंदू संगठन ने सरकार से गुहार लगाई है और पत्र लिखकर भेजी है कि सावन के दिनों पर जितनी भी जहाँ से कांवड़ यात्रा निकलती है, यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, किसी चीज को लेकर वहाँ पर जितने भी मीट की दुकान है, नॉनवेज की दुकान है, उसे बंद किया गया। इसीलिए इस वक्त हम दिल्ली के साउथ पार्क में मौजूद है और आप जहाँ पीछे फ्लाईओवर पर देख रहे हैं, ये यही जगह है जहाँ पर सावन के दिनों में कांवड़ यात्री यात्रा लेकर निकलते हैं। और बता दें कि दिल्ली के साउथ पार्क में मौजूद है, जहाँ से फ्लाईओवर के महज 50 फ्लाई नॉनवेज की सारी दुकानें मौजूद है। जहाँ पर इसीलिए आज उस चीज का सरकारों की क्या राय है, जिसको मैसेज देते हैं कि बता दें कि कुछ ही दूरी पर यहाँ पर सावन की दिनों में कांवड़ यात्रा दुकानदारों से बात करने के लिए आते हैं, उनकी राय बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अगर काम करने का सरकार आता है तो दुकानदार क्या काम करेंगे। तो वहीं जंगपुरा के बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने भी इसको लेकर अमित शाह को पत्र लिखा। उसमें कांवड़ यात्रा के दौरान सभी मीट मछली की दुकान बंद करने की मांग की गई। न्यूज इंडिया की टीम ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने बताया कि अमित शाह को पत्र भेजा है और बहुत जल्दी इसका जवाब आ जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे नवरात्रि के दिनों में उन्होंने अपने यहाँ के सभी नॉनवेज की दुकान बंद करवाई थी, वैसे ही सावन में भी सभी नॉनवेज की दुकानें बंद होंगी। अगर दुकानदार सीधे तरीके से नहीं मानते हैं तो अच्छी बात है, वरना वो दूसरे तरीके से भी दुकान बंद करवा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर दुकानदार सावन में कुछ दिन दुकान अपनी बंद रखेंगे तो उसमें उनका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने पिछली सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा, आज हमारे साथ जंगपुरा के विधायक तरविंदर सिंह मारवा मौजूद है और उन्होंने अमित शाह को लेटर लिखा था कांवड़ यात्रा को लेकर। जो कांवड़ यात्रा के दौरान जो भक्त कांवड़ लेके जाते हैं उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसीलिए मीट मछली की दुकान बंद रहे। तो इसी से जुड़े हम बात करेंगे। सर, न्यूज इंडिया की टीम गई उन दुकानदारों से बात करने के लिए और आपने इस पर पत्र भी लिखा है अमित शाह को, तो आगे सबसे पहले किसका कोई रिवर्ट आया है? देखो, ऐसे है, एचएम साहब की यहाँ बात होगी है, वो 1-2 दिन में हमको टाइम भी दे रहे हैं और उसके बाद उन्होंने जवाब के लिए भी कहा है, हम देंगे। और दूसरी बात यह है कि एचएम साहब को ये लिखा है, हमने कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी। हमने पार्टी से, हमारे अपने व्यू है, हम धार्मिक लोग हैं, हमारे अपने व्यू है, हम चाहते हैं और लोगों की डिमांड भी है, चुने हुए प्रतिनिधि की कुछ डिमांडें भी होती है। लोग हमारे पास आए, सनातन धर्म के मंदिर वाले भी आए, विश्व हिंदू परिषद वालों से भी बात हुई, आपका उससे बात हुई, ये जो अपना जो गुरुद्वारों के ग्रंथी है उनसे भी बात हुई। तो हमने इसीलिए विचार करके ये लेटर लिखा, जिस तरह हमने नवरात्रों में कहा था कि नवरात्रों में कोई दिन होते हैं 9 दिन, आप 9 दिन दुकानें बंद करो। उसको हमारा रिस्पॉन्स भी मिला। 80% दुकानें जो नवरात्रे में आपने देखी थी बंद। हमको उन्हें खुद फोन किया। इसी तरह ये जो यात्रा है, ये बड़ी पवित्र यात्रा है। ये यात्रा गौमुख में जाएगी, वहां से अमृत लेके आते हैं, हरिद्वार से लेके आते हैं, और कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक लोग
पैदल जाते हैं। 200 को तो मैं कम बता रहा हूँ, 500 किलोमीटर तक भी लोग वहां पर हरिद्वार घूम जाते हैं। तो ये जो पवित्र यात्रा चल रही है, ये बड़े सालों से चल रही है, लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके हैं। जब लोग जागरूक हो जाते हैं तो उससे अपने धर्म के लिए वो कोई ना कोई अपनी एडवाइस लेकर आते हैं कि ऐसे सुधार होना चाहिए, जिससे कि हमारा धर्म जो है पूरा पवित्र चले। इसी तरह सर, जो आपने जब लेटर लिखा है, इसी चीज को लेकर जब हम दुकानदारों से जब न्यूज इंडिया की टीम बात करने के लिए पहुंची, तो उन दुकानदारों का कहना है जो मीट मछली बेचते हैं कि इससे पहले जो सरकार थी, अभी तक लोगों को समस्या नहीं थी, ना ही सरकार को समस्या थी, पर इस साल ही सबको समस्या होने लगी है। तो इसलिए वो दुकान बंद करेंगे तो कि सरकार उन्हें उतने भुगतान दे, तब तक वो दुकान बंद करेंगे। तो इस पे क्या राय है? नहीं, सरकार का देखो, हमने सरकार को लेटर लिखा है, मुख्यमंत्री को और एलजी साहब और अब मिनिस्टर साहब को लिखा है। हमारे अपने व्यू है पहली बात, और किसी को कोई घाटा नहीं होता 5-7 दिन 8 दिन दुकान बंद करने में, कोई घाटा नहीं होता है किसी को कहीं सोचना। पूरे साल में कितने लोग आते हैं लोग, और हमारे ये 12-13 दिन है, इससे क्या उनको फर्क पड़ता है। हमने कह भी दिया है कि हम पहले शराफत से प्यार से हाथ जोड़ के कहेंगे दुकान बंद हो, अगर वो नहीं मानेंगे तो कोई और तरीका अपनाना पड़ा, वो भी। पर दुकानदार कह रहे सर कि अगर हम उस दौरान बंद रखेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्योंकि अगर वो 10-15 दिन बंद रखते हैं और सरकार उनको कुछ मुआवजा ना दे उसकी बदली, तो उनके बच्चे क्या खाएंगे? नहीं, वो मुआवजे की बात हम अलग बात करेंगे। जो अभी देखो, मैं पहले कल भी कहा कि अब कितनी कामयाबी मिलेगी हमें नहीं मालूम है, लेकिन नवरात्रे में भी लोग कह रहे थे कि कोई भी नहीं बंद होगी जी। 80-85% नवरात्रों में दुकानें बंद हुई। इसी तरह ये पहली बार है और अगली बार और प्रयास। अभी तक जितनी सरकार रही है उन सरकारों के दौरान ऐसी कभी समस्या नहीं आई है, ऐसी कभी जितनी सरकार रही है इससे पहले दिल्ली में, उनके दौरान मतलब दुकानदारों को कभी बंद करने के लिए नहीं बोला गया है, पर इसी बार ये फैसला लिया जा रहा है। नहीं, वो सरकार कौन सी थी? वो सरकार थी, चोर सरकार थी। आपने देखा 14 उसके खिलाफ सीएजी ने वो भेजे हैं, साले जेल में घूम रहे हैं। वो सरकार की चीज थी, अभी भी इंक्वायरियां चल रही है, डाकू थे वो। तो सर, जैसे कि मैं बात करूँ कि आपकी ओर से पूरी तैयारी हो चुकी है, जैसे नवरात्र में बंद किया गया था सभी 9 बजे दुकान, ये सावन में भी बंद होंगे? 200% बंद होंगे, कह दिया है ना, प्यार से मान जाओ, प्यार से, नहीं तो दूसरे तरीके से। दिल्ली में सावन